औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौलवी अमीन उसूली साहब शहीदी तो मैं कहूँगा नहीं हज़रत को, हाल ही में इन्होंने मौला अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के लिहाज से अजीब व गरीब बात करने की कोशिश की है, बल्कि बिलाशुबा तौहीन के ज़ुमरे में ही जाएगी वो बात। मौलवी साहब ने दो टोक अल्फाज में मौला अली के रफ़क़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक दावा किया, जो कि असलन दावा था किसका, वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा और इनकी असलियत भी आपके सामने खुलकर आश्कार की जाएगी। लेकिन ना तो तारीख़, ना मक़तल, ना ही कुतुब हदीस व तफासीर से, क्योंकि उनके दलाइल ये हज़रात मानते नहीं हैं। और ये बात मैं ख़ुद आज इन्हीं की किताबों से आपके सामने आश्कार करूँगा। अव्वल तो कुतुब सारी मुज्तहिदीन की दिखाऊँगा, लेकिन ये भी कि ये हज़रात कुतुब हदीस और तारीख़ क़त्अन नहीं मानते और ज़िद पे अड़ने पे हैं तो ये इमाम वाले हज़रात क्या कुछ नहीं कर जाते। खैर, चलते हैं इनके बयान की तरफ और ये देखते हैं कि आया हज़रत ने किस तरह दरोगोई का मुज़ाहरा करते हुए रफ़क़ाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली के मुखलिस असहाब के लिहाज से अजीब व गरीब बातें करने की कोशिश की है। आप याद रखिए, इमाम खुमैनी ने अपनी वसीयत में एक जुमला लिखा था। अपने वसीयतनामे में बहुत सारे नासमझ अपनों और गैरों ने उस पर बड़ा एतराज भी किया, क्योंकि अक्ल से आरी थे, फहम से आरी थे, मारिफत से आरी थे। इमाम खुमैनी ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे जवान दिए जो रसूल को भी नहीं मिले, अमीरुल मोमिनीन को भी नहीं मिले। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अज़ीज़ान, आपने फिर देख लिया कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौलवी साहब ने जो जुमला असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली के बारे में इस्तेमाल किया। जो मुखलिस रसूलुल्लाह और मौला अली के असहाब थे, उनके बारे में इस तरह की नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सोच रखना कि जिस तरह खुमैनी को मिल गए माज़अल्लाह, वो वैसे भी नहीं थे, ये मुकम्मल माना में न सिर्फ जहालत है बल्कि कुफ्र है। देखिए मौलवी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि एटलीस्ट मौला अली के सहाबा के लिहाज से अगर आपको बातें करने का बहुत शौक़ है तो आप अपने आयतुल्लाह सैयद असगर नाज़िमज़ादा साहब की किताब असहाब इमाम अली सल्लल्लाहु अलैहि का मुतालिया करें, ताकि कम अज़ कम भी अभी कुतुब रिजाल की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा, कम अज़ कम इस किताब को ही मुतालिया कर लें, ताकि आपको ये पता चले कि सहाबा मौला अली किस अहमियत के हामिल हैं और कौन कौन सी शख्सियात उनमें शामिल हैं। पहले उनके असहाब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो रखें और कुछ इशारतन गुफ्तगू मौला अली के सारे असहाब नहीं, सिर्फ एक सहाबी हज़रत सलमान मोहम्मदी सलामुल्लाहि अलैह, उनके बारे में मैं आपके सामने करके जाऊँगा, आप ही के घर के मुज्तहिदीन हज़रात और उसूली मौलवी हज़रात की कुतुब से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दावा जिस तरह के असहाब और रफ़क़ा मुझे मिले हैं, ना रसूलुल्लाह को मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ही मौला कायनात को। पहली बात तो ये है कि ये दावा खुमैनी ने चाहे अपने वसीयतनामे में लिखा हो या ना लिखा हो, हमें से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि उस बंदे से हम वैसे ही मुतनफ़िर हैं। देखिए मौलवी साहब, आप खुमैनी साहब के लिहाज से अगर इतना गुलू करेंगे तो फिर गाली आप हजरात हुए, फिर हमारे ऊपर किस बात में और किस अजीब व गरीब तासुर में आप फतवा उछालते हैं गुलू का, और हमें गाली गाली कहकर आप लोगों ने मशहूर किया हुआ पूरी दुनिया में। ये बिल्कुल जहालत है और इस तरह के कुफरा में जुमलों से आपको परहेज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस दावे की तरफ चलते हैं कि आया ये दावा था किसका। इस बारे में कोई मुहद्दिस की किताब, ना किसी अखबारी शख्सियत की किताब आपके सामने पेश करने वालों मैं। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, इफ्तिखार बुक डिपो से छपी है। आपके आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़ैदी शहीद साहब का ये मजमुआ मजालिस है मेरे हाथ में। स्क्रीन पर आप सब मोमिनीन हज़रात देख रहे हैं। आप ही के घर के उलमा, किसी अखबारी आलिम को मैं टच तक नहीं करूँगा, आपके घर के उलमा। उन्होंने अपनी इस किताब में सफ़ा नंबर 204 पर
दो टोक यहाँ फरमान लिखा है मौला हुसैन का, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इमाम तो वो हैं जिनकी मदा जा वजा अंसार ने की, और इमाम के अंसार वो है जिनकी मदा इमाम ने की। और मदह करते हुए फरमाया जैसे रुफ़क़ा मैंने पाए आलम कायनात में ऐसे रुफ़क़ा किसी को नसीब नहीं। जी मौलवी शहीदी साहब, खैर शहीदी कहूँ सूली कहूँ क्या कहूँ, मुझे इतना बताएं मौलवी अमीन साहब, आप कह रहे हैं कि ये खुमैनी के वसीयतनामे में है, जबकि आपके आयतुल्लाह जाफर जैदी शहीद साहब नजफ के बड़े उलमा में से एक थे, वो कह रहे हैं ये मौला हुसैन ने कहा है। वही ये बता दें, हम आपकी माने, हम आपके अकाबरीन की माने। रह गई खुमैनी और उनकी पार्टी की बात, सारा इनकलाबी टोला जो सारे मामला चले हैं। आए ज़रा मुज्तहिदीन हजरात की अपनी ही किताबों में जाके देख लेते हैं कि आया इन लोगों ने क्या वाकई इस कदर अहम किरदार मज़हब शिया, इस्लाम और तमाम मामलात के लिए अदा किया है, यह हकीकत कुछ और है। सबसे पहले तो मौला अली के असहाब में से फ़कत एक शख्सियत जिनके बारे में मैंने वादा किया था, हज़रत सलमान मोहम्मदी सलामुल्लाह अलैह, उनके बारे में मैं आपको तफसील देता चलूँ कि आया वो किस अहमियत के हामिल थे। और इन्हीं हजरात के घर के उलमा के बकौल किसी अखबारी आलिम को किसी अहले इलाक़ों में टच तक नहीं कर रहा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके घर के उलमा है, आपके घर के मुज्तहिदीन, आपके घर के हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बकौल आपके, मैं अखबारी हजरात को टच ही नहीं कर रहा। उन्हीं में से एक आपके हुज्जतुल इस्लाम, असली तो खैर हमारे इमाम हैं, अली मोहम्मद नकवी साहब की किताब मेरे हाथ में ये इस्लामाबाद से छपी मौजूद है, इसरार इमामत व विलायत। आप स्क्रीन पर सारी किताब देख रहे हैं अजीज़ान। इसमें सफ़ा नंबर 58 पर सलमान बाबुल्लाह वाली हदीस को कोट करके उसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सलमान मकाम इमामत के कुर्ब से इस मंजिल तक पहुँचे कि उनके मकाम का इदराक हज़रत अबू ज़र गफ़ारी नहीं कर सकते। तो आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन का मकाम इमामत व विलायत तो बहुत ही बुलंद है, और कौन उसका इदराक कर सकता है। खैर, इस इबारत की स्टार्टिंग लाइन जब आप देख रहे हैं उस पर गौर फरमाएं कि सलमान मोहम्मदी सलामुल्लाह अलैह की फजीलत का इदराक खुद सहाबी रसूल जनाब अबू ज़र गफ़ारी तक को नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये माज़अल्लाह खुमैनी के आवान अनुसार को मौला अली के असहाब से बरतर कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जी मौलवी साहब, बकौल आपके खुमैनी साहब ने अपनी वसीयत में लिखा है कि जैसे लोग मुझे मिले माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन को भी नहीं मिले, तो सलमान के बारे में क्या आप जवाब देंगे? ये एक नुक्ता। अभी फ़कत एक शख्सियत आई, अभी मैंने मालिक एश्तर, सासा इब्न सुहान, असबक बिन नबाता, हारिस बिन आबर हमदानी, किसी का जिक्र नहीं किया, और बिलखुसूस जनाब तारिक इब्न शहाब का तो जिक्र किया ही नहीं है अभी, लिहाजा इशारा काफ़ी है। इन केस अगर आप अक्लमंद हैं तो, और जिन हजरात की बात आप कर रहे हैं, आए ज़रा खुमैनी साहब के रुफ़क़ा में जो सबसे बड़ी शख्सियत थी, बल्कि है खामिनाई साहब, ज़रा उनका बयान सुन लेते हैं कि आया वो जब खुमैनी साहब के नायब अपॉइंट हो रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था। यूँ आपके सादिक रज़ा तकवी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूदा मतबूआ नशर विलायत पाकिस्तान सीरत सालिहाना, आपके रहबर मुअज़्ज़म खामिनाई साहब की सीरत है। मौलवी साहब, इसमें सफ़ा नंबर 84 पर दो टोक अल्फाज में खामिनाई साहब क्या फरमा रहे हैं जी, जिस दिन मजलिस खबरगान हज़रत खुमैनी की जानशीन के मौजू पर बहस कर रही थी, तो ये बात मेरे वहम गुमान में भी ना थी कि वहाँ मेरे बारे में फैसला किया जाएगा। मजलिस खबरगान की पहली नशिस्त में सुबह से ज़ोहर तक गुफ्तगू से मैंने महसूस किया कि शायद मेरा नाम पेश किया जाए। वो कह रहे मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी कि मैं खुमैनी के अंडर आऊँगा और उनकी जगह आके काम करूँगा। जी मौलवी साहब, आप क्या कह रहे हैं और आपके रहबर साहब क्या फरमा रहे हैं? आप जिन लोगों को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौला अली के असहाब से और मुखलिस रुफ़क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग करना चाह रहे हैं और उनसे बरतर बताना चाह रहे हैं, माज़अल्लाह वो तो अपने आप को खुमैनी की नियाबत के काबिल भी नहीं समझ रहे। उन्हें तो ये भी शुबा था कि शायद हम खुमैनी की नियाबत के भी यहाँ पर माशाल्लाह अहल नहीं है, तो कहाँ मौला अली के असहाब से उन्हें बरतर कहना है? जैसे कि मैंने कहा था कि ये जहालत है, ये कुफ्र है। और आए आपके मरजा कबीर
जिन्हें आप शहीद आज़म कहते हैं, बाकिर सदर, ज़रा उनकी किताब की तरफ चलते हैं और वो आपके मुज्तहिदीन हजरात और मराजा-ए-इज़ाम के बारे में क्या अकीदा रखते थे। असली मराजा तो मुहद्दिसीन है, रुजू मुहद्दिस से होता है ना कि मुज्तहिद से, लेकिन चले फिर भी बकौल आपके मरजा हैं तो देख लेते हैं कि मरजइयत का फ़ायदा हुआ है या नुकसान। ये जनाब मेरे हाथ में किताब मौजूद है, निज़ाम मरजइयत शहीदैन की नज़र में, आपके आयतुल्लाह शहीद बाकिर सदर साहब की किताब। इस किताब में सफ़ा नंबर 11 पर 11 वो क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं एक ही फर्द मरजा होता था, इसलिए इन इख्तलाफात के मनफी असरात बहुत कम मरतब होते थे। लेकिन जब फ़ुक़हा आलाम की तादाद में इजाफा हुआ और हर फ़क़ीह जामिअत शराइ को मरजा तस्लीम करने का रुझान बढ़ा, तो उस सूरत हाल के नतीजे में मरजा के इख्तियारात के बारे में इख्तिलाफ खुल कर सामने आया, जिसकी वजह से मिल्लत तशय्युअ को बहुत से दीनी, सियासी, माशरती और इक़्तिसादी नुकसानात का सामना करना पड़ा। माशाअल्लाह जी मौलवी साहब, आप नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जिन्हें अस्हाब अमीरुल मोमिनीन से अफजल करार देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आयतुल्लाह बाकिर सदर शहीद अपनी किताब में दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि इनकी वजह से ही मजहब शिया को कई नुकसानात का सामना करना पड़ा, किसी एक की वजह से नहीं, सारे ही माशाल्लाह जो हजरात आपने यहाँ पे दीनदारी के ढोंग रचाने वाले रखे हुए थे, सबकी वजह से ही। ये आपके घर के मुज्तहिद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपके घर के उलमा कह रहे हैं, बाकिर सदर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो मौलवी साहब आप हमें सिर्फ इतना बता दें, हम आपकी माने या आपके अकाबरीन की माने। छोटा सा क्वेश्चन है, रह गई आप लोगों की बात मानना, वो तो सारी जिंदगी आपने कभी किसी की बात मानी नहीं। इसकी दलील मैं आप ही के घर के बुलंद पाया खतीब और अलम बरदार विलायत फ़क़ीह मौलवी अकीलुल गरवी साहब की किताब से देना चाहूँगा। ये मतबा इदारा मिनहाजुल मासूमीन लाहौर, मेरे हाथ में उनकी किताब मौजूद है, तौहीद और हुसैन, अकीलुल गरवी साहब की, और ख़ुद सफ़ा 154 पर उनका यहाँ बयान मौजूद है। कहते हैं जी, ये जितने सर पे अमामे सजा कर बैठे हैं, हालांकि ये खुद अमामा पहनते हैं माशाल्लाह, अपनी भी बैंड बजा गए हैं, अमामे सजा कर बैठे हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो सलामती से अकीदा कबूल कर ले, कैसे मान ले। सुभान अल्लाह। अजीजान, मेरा ख्याल मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका है आप सब तक। तो मौला अली के असहाब की गुस्ताखी करने से पहले एटलीस्ट ये तो सोच लें कि आपके घर के उलमा ने उनके बारे में क्या क्या लिखा है। और दूसरी बात, जिन्हें आप माज़अल्लाह मौला अली के असहाब से बरतर, अस्तग़फिरुल्लाह, नकल कुफर नबाशिद, मौला अली के असहाब से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बरतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि कई नुकसानात हुए हैं इन लोगों की वजह से। तो मौलवी साहब कुछ खुदा का खौफ करें, बल्कि मैं तो यहाँ पे सीधे सीधे कहूँगा, गैरत खाएं। बेगैरती में कोई दीनदारी नहीं होती।